हेलो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उस दिन मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था। तो नाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो है वो रह गया है, ठीक है। तो उसको करवा के फिर हम नेक्स्ट करते हैं। वॉइस इज क्लियर? यू कैन मैसेज मी थ्रू चैट। यस। तो नाउन का जो एक रूल रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर किसी नाउन के बाद में preposition का यूज किया जाता है, ये आपका नाउन है, और अगर यहाँ पे नाउन के बाद अगर preposition यूज की जाती है, ठीक है, preposition का यूज होता है और वो जो नाउन होता है वो रिपीट होता है, ठीक है। मतलब नाउन के बाद यहाँ पे preposition का यूज होगा और preposition के बाद जो है वो फिर से नाउन का यूज होता है। तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो आता है हमारे पास में तब वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आगे मैं आपको प्रोनाउन करवाऊंगी। तो प्लीज ध्यान से समझना, और अगर समझ नहीं आएगा तो आप यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं कि जो नाउन के बाद अगर preposition हो, ठीक है, और preposition के बाद में फिर से वही नाउन रिपीट हुआ हो, मतलब ये वाला नाउन और ये वाला जो नाउन हो वो सेम हो, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टाउन आफ्टर टाउन, was devastated। डिवेस्टिडेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो देखिए ये नाउन है, ये आपकी प्रेपोजिशन है, और अगेन यही वाला नाउन जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। या तो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर आपका बेसिक वर्ब हो, तो वो दोनों ही जो भी होंगे, या तो मॉडल्स वर्ब होगा, वो सारे ही सिंगुलर में आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। रो अपॉन रो, row upon row of marble looks beautiful। ओके, अगेन वही रूल अप्लाई होता है यहाँ पे। ये आपका नाउन, ये भी नाउन, दोनों रिपीट हुए हैं, और अपॉन जो है वो preposition है। तो यहाँ पे हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये भी आपका सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक जितना भी आपका नाउन था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें जो कुछ मैंने आपको बताए थे कि नाउन होते हैं, जैसे मैस्कुलिन जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया, न्यूट्रल जेंडर हो गया, ठीक है, और कॉमन जेंडर हो गया। तो ये मुझे लगता है कि आपको पहले से ही पता होंगे, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो इसको हम एंड में एक बार से मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्रोनाउन की तरफ में। और प्रोनाउन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन मैं आपको समझाने वाली हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोनाउन। 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। द प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन होता है, देखिए नाउन के पीछे क्या लगा है?
प्रो, मतलब प्रोनाउन से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो नाउन के स्थान पे, नाउन के प्लेस पे जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, पता होगा सभी को। और प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो प्रोनाउन होते हैं जैसे आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, दे हो गया। तो इस तरह के आपके ये जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, मीन्स आई मीन टू से कि प्रोनाउन हम इसलिए यूज करते हैं इंग्लिश में कि हर जगह जो है आप नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नाउन की रेपुटेशन को खत्म करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहती हूँ कि बार बार अगर मैं बोलती हूँ कि निधि इज ए गर्ल, ठीक है, निधि लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स, निधि वियर्स रेड ड्रेस, ठीक है, तो बार बार मैं निधि 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 वर्ड यूज नहीं करूंगी, मैं निधि के प्लेस में क्या यूज करूंगी? शी। ठीक है, निधि के प्लेस पे मैं सीधा क्या यूज करूंगी? शी। वन टाइम तो ये नाउन का यूज किया गया, और फिर बाद में जो है अगर मैं फिर से बात करूंगी तो मैं बोलूंगी कि निधि इज अ गर्ल, ठीक है, शी लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स, निधि वियर्स सॉरी शी वियर्स रेड ड्रेस, ठीक है, शी लाइक्स टू प्ले गिटार। इस तरह से मैं शी का यूज करूंगी। तो ये इस तरह से हम मीन्स जो है वो नाउन की रेपुटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं। और जो किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का हम यूज बार बार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारी सेंटेंस की सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसी के बीच में ही से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हम वन बाय वन जो है ये सारे ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपका रहता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और अभी ओरली बता देती हूँ आपको, फिर हम वन बाय वन ये सारे ही डिस्कस करेंगे अलग अलग से। और आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं के बीच में से आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैथेटिक, ठीक है, इंडेफिनिट एंड रिलेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये हैं आपके प्रोनाउन की काइंड्स, जो कि 9 है। तो फर्स्ट जो है मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन जो है वो हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और एक एक करके मैं आपको रूल्स भी समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब इसके जो है वो 3 टाइप्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। कौन कौन से, पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए आप लोग। ये है आपका फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? देखिए, फर्स्ट पर्सन में वो आता है कि मतलब आई एंड वी डिनोट द पर्सन स्पीकिंग, मतलब जिससे जो बात कर रहा है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको टीच करवा रही हूँ, तो मैं क्या हुई आपके साथ में? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सुन रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीच करवा रही हूँ, वो आप सुन रहे हो, तो आप लोग क्या हो गए? आप लोग सेकेंड पर्सन हो गए। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, वो कौन से पर्सन होंगे? वो थर्ड पर्सन होंगे। तो इस तरह से आपने याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस जो देते हैं वो खुद को देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाएगा आपका? आई सिंगुलर में, और वी प्लूरल में आ जाता है। ठीक है, मतलब पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में आ गया आपका यू। ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि जब आप टेंसेस करोगे तब भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, यू सेकंड पर्सन आ गया। यू, यू जो होता है, मतलब यू डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू, किससे बात की जा रही है, वो आ गया आपका यू। ठीक है,
देन आ गया आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, शी, इट, ठीक है। और नेम ऑफ द पर्सन, जितने भी पर्सन के नेम है वो भी हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है आपने। तो ही, शी, इट डिनोट द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको हम थर्ड पर्सन में लेते हैं। आई रिपीट कि फर्स्ट पर्सन जो होता है आई एंड वी डिनोट द पर्सन स्पीकिंग, ठीक है, जो बात कर रहा है। सेकेंड पर्सन यू डिनोट द पर्सन स्पोकन टू, ठीक है। मतलब किससे बात हो रही है, सुनने वाला, जैसे आप लोग सुन रहे हो मुझे, वो, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट डिनोट द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में भी बात की जा रही है। अब बताइए मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से कि यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? एनी क्वेश्चन? यस, ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इसके जो होते हैं वो कुछ केस होते हैं, ठीक है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जैसे वो जो होते हैं आपके होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, जो भी है वो उस तरह से सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बना के दे रही हूँ, ठीक है। एंड में आपने जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कि माइंड से स्किप हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आते हैं, पहले वो लिखेंगे आप। और सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस को ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस एक ही है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड रहता है आपका पोजेसिव केस, ठीक है। देखिए, सब्जेक्टिव केस में सीधा आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन में हम क्या लेते हैं, जैसे आई आ गया, ठीक है। वी, यू, ये टेबल लर्न कर लेना। दे, ही, शी, इट। जो सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट आगे समझाती हूँ। सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, नाउन, ठीक है। सब्जेक्ट, इसीलिए इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नाउन से नॉमिनेटिव बना है, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। अभी सब्जेक्ट क्या है, अभी मैं हूँ, मैं आपको टीच करवा रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुई, नाउन भी हुई, ठीक है। तो ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट जितने भी हैं वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से ही सब्जेक्टिव बना है, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस। अब हमें ये समझना है कि सब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ लगता है, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ लगता है और पॉजेसिव कहाँ लगता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी। वी का क्या बनता है, आज जैसे आपने पैसिव वॉइस भी पढ़े होंगे, तो यू कहता है कि मुझे चेंज नहीं होना। यू सिंगुलर भी वैसा ही रहता है और प्लूरल भी वैसा ही रहता है। दे का क्या हो जाएगा, देम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। शी का हर, एंड इट का इट ही रहता है, ठीक है। और एक बात तो और बता दूं कि इट जो आगे बताऊंगी मैं आपको कि इट जो है वो कहाँ पे यूज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट, क्योंकि दोनों का मतलब ही ये होता है, ठीक है। पोजेसिव केस में बात करें तो माई सिंगुलर में, और माइन जो है वो प्लूरल में इसको लेते हैं हम, ठीक है। अब कई बार आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर्स, कि आर कहाँ लगता है और आर्स कहाँ लगता है, ठीक है। तो ये आज की लेक्चर में हम क्लियर करेंगे कि ये सब जो है वो हमारे कहाँ कहाँ पे लगते हैं। जैसे योर है तो योर्स कहाँ लगता है, योर कहाँ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देयर एंड देयर्स, राइट। ये हिज आ गया, हर, हर्स, एंड इट का जो आएगा वो आएगा इट्स, ठीक है।
जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए वन टाइम फिर से। सब्जेक्टिव केस में सिंपल चलेगा, आई, वी, यू, दे, लाइक दिस। और ऑब्जेक्टिव केस में आई का जैसे मी हो, जैसे आप वो पैसिव वॉइस करते हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हो उस तरह से। पोजेसिव केस में माई सिंगुलर में आता है, माइन सिंगुलर में आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ प्लीज, क्योंकि आगे फिर जब मैं समझाऊंगी तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। डन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होते हैं, और पोजेसिव केस कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, देखिए जो सब्जेक्टिव केस है या फिर नॉमिनेटिव केस, ये कहाँ पे यूज होता है? जहां पे जो भार है, जहां पे फोकस जो आता है वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, मतलब कर्ता के ऊपर पड़ता है। जो काम जो है वो नाउन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा कोई भी पर्सनल प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे सब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आई लाइक केक। केक किसको पसंद है? किसको पसंद है? मुझे पसंद है। ठीक है, तो आई क्या हुआ? आई जो हुआ वो हुआ आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोगों ने क्या लगा दिया? सब्जेक्टिव केस लगा दिया। ठीक है, सिंपल। सब्जेक्टिव केस जो है वो काफी सिंपल है। ठीक है, या फिर बात करूं, आई गो टू स्लीप। सोने कौन जा रहा है? ऑब्वियसली मैं जा रहा हूँ। तो सीधा का सीधा हमने सब्जेक्टिव केस लगा दिया। इसी तरह से मतलब सब्जेक्टिव केस बहुत इजी है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपने कि सब्जेक्ट जहां पे काम जो है वो सब्जेक्ट करता है, वहां पे सब्जेक्टिव केस लगेगा। इसमें कोई मीन्स कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। बट ऑब्जेक्टिव केस हमारा वहां पे लगाया जाता है जहां पे काम को रिसीव कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है। मतलब जो काम जो है वो किसके द्वारा, जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, वहां पे लगाया जाता है पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, जैसे बात करूं एग्जांपल की, तो आई कॉल हिम। तो ये जो हिम हुआ, ये आपका, यहाँ पे अगर मैं लिखूं आई कॉल ही, तो क्या सेंटेंस सही रहेगा? नहीं, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। आई कॉल हिम, मैंने बुलाया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, मतलब कि मैं उसे बुलाता हूँ। फोकस मतलब जो फोकस है, काम रिसीव कौन कर रहा है? हिम। मैं किसको बुला रहा हूँ? उसको बुला रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने उसको नहीं बुलाया तो मेरा काम नहीं होगा, जो भी मुझे उससे बात करनी है या कुछ काम करना है तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। ठीक है, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। कुछ रूल्स हैं, वो आगे आपको समझाती हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, आई कॉल हिम। या फिर एक और एग्जांपल लेती हूँ, शी न्यू देम। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दम देम, मतलब शी न्यू देम, वह उन्हें जानती है। ठीक है, वह जो है मतलब ये जो हो गया आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। वो किसको जानती है? उन्हें जानती है। तो जो मतलब फोकस है हमारा वो देम पर है। ठीक है, यहाँ पे आपका लगता है ऑब्जेक्टिव केस। समझ आ गया यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? क्लियर? आगे चलें फिर। यस, ओके, रिपीट। कौन सा रिपीट? देखिए, सब्जेक्ट आपने सब्जेक्टिव जो है आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। क्वेश्चन जहां से बनते हैं मैं आगे समझा रही हूँ आपको, बस अंडरस्टैंड करना जरूरी है।
आई कैन स्टार्ट विद बेसिक, इसलिए आपको ए टू जेड समझाना इट इज माई ड्यूटी। ओके, देखिए सब्जेक्टिव केस वहां पे लगाया जाता है जहां पे भार फोकस जो है वो कहाँ पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे। ये आपका सब्जेक्ट है जो काम करता है, वहां पे सब्जेक्टिव केस क्लियर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस वहां पे लगाया जाता है जहां पे जो फोकस है, जो काम को, जिसके ऊपर काम किया जाता है, मतलब जो काम को रिसीव कर रहा है, तो काम को रिसीव कर रहा है, ये मैं किसको बुला रहा हूँ, उसको बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। शी न्यू देम, ठीक है। देम मतलब वह उन्हें जानती है, किसको जानती है, उन्हें। तो मतलब पूरा काम का भार जो है वो देम के ऊपर है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ठीक है। जैसे अगर मैं और एग्जांपल दूं जैसे आपको, तो यू टीच मी, मी किसको पढ़ाते हो, तुम किसको पढ़ाते हो, मुझे पढ़ाते हो, तुम मतलब तुम तो पढ़ा रहे हो, ठीक है, यू इज योर सब्जेक्ट, बट पढ़ कौन रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर, अब क्लियर है ना। आगे चलते हैं हम पोजेसिव केस के ऊपर। पोजेसिव केस देखिए, ओके। पोजेसिव, जैसा कि वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, पोजेसिव क्या होता है। पोजेसिव मतलब जिस चीज को लेकर हम बहुत मीन्स जेलस फील करते हैं। जेलस मतलब कि जैसे आपके पास फोन है, ठीक है, या फिर आपका बहुत प्यारा सा कोई पेन है या लैपटॉप है या कुछ भी चीज है आपकी, कोई शर्ट है, कुछ भी है, तो आपको वो बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप जैसे किसी ने आपका फोन ले लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा फोन है। यस यस, हाँ, किसी चीज पे जो अपना हक जमाना, यस। जब आप मतलब किसी चीज पे अपना अधिकार जमाते हो, जब आप जेलस फील करते हो कि ये तो मेरी चीज है, पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये हक जो है वो किसी पर भी जताया जा सकता है, जैसे इंसानों पे या फिर थिंग्स पे, ठीक है, या फिर मेरी सक्सेस है, तो हम मतलब मीन्स आई मीन टू से, जैसे आप अपनी ओनरशिप दिखाते हो, तो वहां पे हम पोजेसिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। एक बार जैसे बात करें सिंपल सी, तो दिस इज माई पेन, पेन नहीं लेते हम, फोन ले लेते हैं, सेल ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज माई सेल, ठीक है, तो ये मेरा सेल है, मेरा फोन है। तो माई सेल मतलब मेरी चीज है। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, ठीक है। कुछ भी बता सकते हो, दिस इज माई बुक, राइट। तो इस तरह से ये जो माई है, माई क्या शो करता है, ये करता है पोजेसिव केस को, ठीक है, माई। बट अभी मैंने आपको ये भी बताया था, जब मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा, मैंने माइन यूज भी किया था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास में दिस इज माई बुक, अगर मैं हिंदी में ये लिखूं तो ये क्या आएगा, ये मेरा सेल है, ये मेरा फोन है। बट अगर मैं ऐसे लिखूंगी कि ये फोन मेरा है, अगर मैं माई को पीछे लेकर जाऊंगी तब हम माइन का यूज करते हैं, तब मैं लिखूंगी दिस सेल इज माइन, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है आपका उसमें माई और माइन में। समझ में आया नहीं शायद। देखिए, देखिए अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, फिर से बता रही हूँ आपको, अगर मैं ऐसे लिखूं, ये मेरी किताब है, मेरी किताब है, ठीक है। तो आपका जो मेरी किताब मतलब जो नाउन है आपका, पहले लिख लेते हैं इसकी इंग्लिश, क्या हो गया, दिस इज माई बुक, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी ये किताब मेरी है, बस इतना सा ही डिफरेंस है माई और माइन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिस बुक इज माइन, ठीक है। आई मीन टू से, अगर आपका नाउन से पहले पोजेशन है, नाउन से पहले पोजेशन है, ठीक है, ये नाउन से अगर पहले पोजेशन है तो माई बुक आएगा। लेकिन अगर पोजेशन जो है आपका नाउन के बाद में है
तो आपके पास में फिर क्या लगेगा, फिर आपके माइंड लगता है। बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। मतलब अगर पोजेशन वाला शब्द लास्ट में हो तो माइंड लगाना है आपने। जैसे ये किताब मेरी है, तो मेरी कहाँ, मेरी लास्ट में है, तो फिर आपने पोजेशन वाले में माइंड या फिर हर्स जैसा भी आपका प्रोनाउन होगा वैसे आपने इसको यूज करना है, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ से देख लो, नहीं तो फिर पूछ लो। कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ये हमारा घर है, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो इतना सा आपने ध्यान रखना है। और ये मैंने माई और माइन का एग्जांपल लिया है, आप लोग आर, आर्स, ऐसे हिज, कुछ भी ले सकते हो, देयर, देयर्स का, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ध्यान में रखना है। सर इतना ध्यान रखना है आपने कि अगर पोजेशन वाला, मतलब पोजेशन मतलब माई, माई का माई जो है वो अगर पहले है, यहाँ मतलब माई बुक है, तो यहाँ पे पोजेशन वाला जो वर्ड है वो आगे रहेगा, ठीक है। अगर, अच्छा, ठीक है, ओके, आर वाला भी ले लेते हैं। आर तो रहने देती हूँ क्योंकि माई और आर एक जैसा हो जाएगा, बट योर्स वाला दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि योर्स थोड़ा अलग हो जाएगा। एग्री और नॉट? आर्स वाला यही से देख लो ना। अगर हमारे पास में आर्स हाउस का ले लेते हैं, ठीक है। देखो, दिस इज आर हाउस, ये हमारा घर है, ठीक है। दिस इज आर हाउस, ठीक है। ये हमारा घर है। अगर हम बोलेंगे ये घर हमारा है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस हाउस इज आर्स, ठीक है। लिख देती हूँ इधर, दिस इज आर हाउस, या होम, कुछ भी लिख सकते हो आप। और अगर हम इस तरह से करेंगे कि पोजेशन वाला हम अगर लास्ट में करते हैं, तो हम लिखेंगे दिस हाउस इज आर्स। क्लियर? अब योर्स वाला देख लो। अगर मैं कहती हूँ कि दिस इज योर वॉच, ये तुम्हारी घड़ी है, ठीक है। और अगर मैं पोजेशन वाला जो है वो लास्ट में लेकर जाती हूँ, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे दिस वॉच इज योर्स, ओके, ठीक है। और एक मिस्टेक नहीं करनी है आपने, इनमें अपोस्ट्रोफी एस कभी भी नहीं लगाया जाता, ठीक है। ये ओमिट करना, ये सब मिस्टेक जो होती है, अपोस्ट्रोफी एस, योर्स, आर्स, इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है। आप बताइए, क्लियर हो गया? यस, इट इज क्लियर। यहाँ तक हो गया क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ चलते हैं। ओके, टेस्ट मैं आपको ऐसे करूंगी, जब मेरा नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपका यही ऑन, मतलब क्लास में ही टेस्ट दूंगी, ठीक है। ऐसे नहीं, ग्रुप में नहीं दूंगी टेस्ट मैं आपको, मैंने सोचा हुआ है, ठीक है। प्रवीण, एग्री? चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुझे नहीं पता आपको पता होगा या नहीं, तो उसके ऊपर चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है वो आ जाए पेपर में, पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान से समझना है और बताना भी मुझे कि इसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है या नहीं। देखिए, अब पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशन होती है कि पोजीशन हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, थोड़ा सा क्लास के बाद नहीं तो नोट कर लेना। देखो, पर्सनल प्रोनाउन जो है, सबसे पहले आप ये टेबल सा बना लो, फिर आपको समझा देती हूँ। साथ साथ बना लो। अब देखिए, पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये आपके फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है, ठीक है। अगर आपका जो है, देखिए, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन को आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखोगे, वो बताती हूँ आपको। मतलब अगर आपके
मतलब अगर आपने कोई कोई नुकसान किया है, ठीक है, नुकसान मतलब कोई लॉस किया है, कोई नेगेटिव इंटेंशन वाली बात की है, ठीक है, मतलब कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को रखते हैं, फिर सेकंड पर्सन को रखते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन नहीं दिया होगा, जरूरी नहीं सेंटेंस में तीनों ही आपको पर्सन दिए गए हों। अगर सेकंड पर्सन नहीं दिया है तो फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा, अगर थर्ड नहीं दिया है तो फर्स्ट सेकंड आ जाएगा, और फर्स्ट नहीं दिया है तो थर्ड एंड सेकंड आ जाएगा। क्या कहा मैंने? मैंने कहा अगर सेंटेंस में तीनों ही पर्सन होते हैं और कोई नेगेटिव इंटेंशन है, मतलब वो काम जो आपने गलत किया है, कुछ मिस्टेक की है, ठीक है, तब आपने ये वाला क्रम रहेगा आपके पर्सन्स का, ठीक है। जैसे I, he, and you broke the slate, ठीक है। मतलब पहले हमने क्या रखा? फर्स्ट पर्सन रखा, ठीक है। और सबसे पहले जो है, आई मीन टू से कि अपने मुंह मियां मिठू नहीं बन सकते ना, ये तो किताबों में लिखा जाता है, लेकिन हम तो खुद को ही बचाते हैं और दूसरों का नाम लगाते हैं, ठीक है। बट किताबों में ऐसे नहीं होता। तो आपने ये वाला टेबल याद रख लेना है। अगर कोई मतलब नेगेटिव इंटेंशन हो, कोई काम ऐसा हो जो ठीक नहीं हो, ठीक है, सेंटेंस में, जैसे आपने स्लेट ग्रो कर दी है, तो रूल ये वाला चलेगा आपका, ठीक है। फर्स्ट पर्सन रखोगे पहले, फिर थर्ड रखोगे, फिर सेकंड रखोगे, ठीक है। ब्रोक द स्लेट। अगर इन केस इनमें से अगर कोई पर्सन मतलब नहीं दिया गया है सेंटेंस में, तो आपने फिर ये फर्स्ट और थर्ड इस तरह से आपने सेंटेंस को देख लेना है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस जो राइट है, अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखती हूँ, यू, ही एंड आई broke the slate, तो ये सेंटेंस राइट है अकॉर्डिंग टू योर मतलब ग्रामर? नहीं, तो ये सेंटेंस जो है हमारा वो गलत है, ठीक है। राइट सेंटेंस हमारा ये रहेगा। और जो पॉजिटिव इंटेंशन वाली बात रहती है, ठीक है, मतलब कोई भी अच्छी बात हो, आपने बस ये याद रखना है कि नेगेटिव इंटेंशन में रूल ये वाला फॉलो होगा। ये इनको रहने दो आप, ठीक है, क्योंकि वो आपको फिर पता चल जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड पर्सन, ठीक है, इस तरह से। और अगर पॉजिटिव इंटेंशन वाली बात हो तो रूल कौन सा अप्लाई होगा हमारा? वेट, तब लिखिए, अगर पॉजिटिव इंटेंशन है, मतलब कोई अच्छा काम किया है, तो आपने खुद को सबसे बाद में रखना है, मतलब फर्स्ट पर्सन जो होता है फिर वो बाद में आएगा। तो रूल क्या रहेगा हमारा? मतलब हम पर्सन्स को कैसे लिखेंगे हम? सेकंड, थर्ड पर्सन, थर्ड, फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड, थर्ड, अगर फर्स्ट ना दिया हो, फिर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड ना दिया हो, देन सेकंड ना दिया हो तो थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन की टेबल खुद बना लेना। क्लास ओवर होने वाली है अभी, ठीक है। तो मतलब अगर आपने कोई पॉजिटिव इंटेंशन है, कोई बहुत अच्छा काम किया है आपने, आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर घर का काम कर रहे हो या कुछ कुछ भी, मतलब अच्छा काम जो भी है, अच्छी बात, ठीक है, तब आपने इस तरह से आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू, सेकंड पर्सन लेंगे पहले, ही एंड आई स्टडी टुगेदर। तो ये स्टडी करना क्या है? एक पॉजिटिव इंटेंशन है, बहुत अच्छी बात है कि आप इकट्ठे होकर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हम ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। ये टेबल बना लेना खुद ही। समझ में आया आपको? और अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ, देखो, अगर मैं ये देखो, आपने ये बात रखनी है कि अगर गलत काम हो, कोई भी गलत काम हो, गलत इंटेंशन हो, तो आपने खुद को सबसे पहले रखना है। और पॉजिटिव इंटेंशन हो, अगर अच्छा काम किया हो, तो आपने खुद को सबसे बाद में रखना है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर मैं देखो, अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ, मेरे को बताना कि मैंने सही लिखा या गलत। एंड यू स्टडी टुगेदर। अब बताइए ये गलत है या सही है? ये वाला सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल, इज इट राइट और रॉन्ग? यस, ये जो है वो गलत है। रूल हमारा क्या कहता है, पॉजिटिव इंटेंशन में, मतलब अगर कोई अच्छा काम हो तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन को हम यूज करते हैं। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि जब पॉजिटिव इंटेंशन हो तो अपना नाम जो है वो सबसे एंड में रखना है, मतलब आपको अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। और अगर नेगेटिव हो, गलत काम किया हो, तो आपने ही एंड आई वर्क टुगेदर। यस, ये भी राइट है। यस, ये भी राइट है। नेक्स्ट रूट की तरफ चलते हैं, क्लास ओवर होने वाली है, मैं देख लेती हूँ जल्दी से। अगर प्लूरल में दिया गया हो सब, ये भी लिख देती हूँ। जब जो प्रोनाउन है वो प्लूरल में हो, ठीक है, जो प्रोनाउन हो वो किस में हो, प्लूरल में हो। ठीक है, प्लूरल मतलब वी हो या फिर यू का तो यू ही रहता है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या रहता है, तब रहता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ध्यान से सुनना, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर हमारे जो प्रोनाउन है वो प्लूरल में हो, ठीक है, तो हम लोग जो है वो इस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सीक्वेंस में रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, वी, यू, दे should now get down to work। ठीक है, तो आपने पर्सन देखने हैं, देखो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है, यू का यू ही रहता है, प्लूरल में है, और ये डे जो है ये भी प्लूरल में है। तो अगर इस तरह से अगर हमारे पास में प्रोनाउन हो जो कि सारे ही प्लूरल में हो, तब हमारा जो सीक्वेंस बनता है पर्सन्स का वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब एज इट इज चलेगा। ठीक है, तो कोशिश करूंगी कल मैं आपकी क्लास जो है वो 1 आवर की ले लूं। ठीक है, तो ओके, हो जाएगा, कोशिश करूंगी। ठीक है, कि 1 आवर की ले लूं ताकि ये, हाँ, जल्दी से जल्दी हम लोग ये कंप्लीट कर लें। कम से कम पर्सनल प्रोनाउन काफी लेंथी है, और सिलेबस आपको बता दिया था मैंने कल की क्लास में। अभी तो स्टार्ट हुआ है, कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी करने का। बट जहां तक ऐसा है कि आप लोग देखो, इंग्लिश बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, कोशिश करूंगी बहुत जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, बट जितना भी मैं करवाती हूँ प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रवीण, कल मैंने बना दिया है और ड्राइव में आज फोल्डर बन गया है, आपको यू विल गेट द क्लास ओके टुडे। ये दोनों ही क्लासेस आपको आज मिल जाएंगी, फोल्डर नहीं बना था तो आज बन गया है। ठीक है, आज आप दोनों क्लासेस को, लेकिन प्लीज डू प्रैक्टिस डेली। ठीक है, और सिनोनिम एंटोनिम्स आज भेजूंगी मैं आपको। ओके, तो प्रैक्टिस करिएगा, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो क्लास ओवर होने वाली है। ओके देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, और क्लासेस डेली अटेंड करना। ओके ओके, श्योर श्योर, श्योर टेस्ट ले लिया करूंगी।